दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान होते हुए भी द्वापर युग में श्री कृष्णा को किस बदनामी का सामना करना पड़ा था, उनकी बदनामी क्यों हुई थी, उस बदनामी से कैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को बचाया और इसके लिए उन्हें किसकी आराधना करी थी। स्वागत है आपका दैविक कहानियां में। दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नाम का एक राजा था। वह सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे स्यमंतक नामक एक असाधारण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने इस मणि को अपने गले में पहना तो वह बिल्कुल नकली सूर्यदेव जैसा प्रतीत होने लगा। असल में स्यमंतक मणि की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। 8 भार सोने का वजन आज के लगभग 93 ग्राम जितना होता है, जिससे इसके मालिक को अपार धन मिलता था और अपने स्वामी को रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि और चोर जैसी विपत्तियों से भी बचाती थी। यह मणि सूर्य देव से प्राप्त एक जादुई और शक्तिशाली थी, जो अपने मालिक को धन, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। उस समय राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के अधिपति थे और संयोग से कृष्ण के दादा भी थे। अतः कृष्ण ने सत्राजित से राजा उग्रसेन को स्यमंतक मणि भेंट करने को कहा। कृष्ण ने अनुरोध किया कि सर्वोत्तम वस्तु राजा को भेंट की जानी चाहिए, किंतु सत्राजित ने कृष्ण के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें मणि नहीं दी। सत्राजित देवताओं का उपासक होने के कारण वह अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था, तो मणि अपने पास रखकर उसकी पूजा करना अधिक उचित समझा। इस घटना के बाद सत्राजित के छोटे भाई, जो प्रसेनजित के नाम से जाना जाता था, उसने परिवार के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए मणि ले ली, उसे अपने गले में डाल लिया और घोड़े पर सवार होकर अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए जंगल में चला गया। जंगल में इधर उधर घूम रहा था तो एक विशाल सिंह ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह और जिस घोड़े पर वह सवार था दोनों मारे गए और सिंह मणि को अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में रीछों का राजा जामवंत ने उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। नगर में जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वन से मणि लेकर नहीं लौटा तो सत्राजित बहुत व्याकुल हो गया। उसे यह नहीं पता था कि उसके भाई को एक सिंह ने मार डाला है। वह सोच रहा था कि कृष्ण को वह मणि चाहिए थी और वह उन्हें नहीं मिली, इसलिए कृष्ण ने प्रसेन से बलपूर्वक मणि छीन ली होगी और उसे मार डाला होगा। यह विचार एक अफवाह में बदल गया, जिसे सत्राजित ने द्वारका के हर कोने में फैला दिया। यह झूठी अफवाह जंगल में आग की तरह हर जगह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है और मणि छीन ली है। श्री कृष्ण इस तरह बदनाम होना पसंद नहीं करते थे। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारका के निवासी गुफा में प्रवेश करने से डरेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर ही रहने को कहा और स्वयं गए जांबवान को खोजने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करने पर कृष्ण ने देखा कि जामवंत की पुत्री को स्यमंतक नामक एक अत्यंत मूल्यवान मणि खिलौने के रूप में दी गई थी और पुत्री से मणि लेने के लिए वे वहां गए और उसके सामने खड़े हो गए। जब पुत्री की देखभाल कर रही धाय ने कृष्ण को अपने सामने खड़ा देखा तो वह डर गई, यह सोचकर कि कहीं कृष्ण उस मूल्यवान स्यमंतक मणि को छीन न ले। वह भय के मारे जोर जोर से रोने लगी। दाई का रोना सुनकर जांबवंत जी अत्यंत क्रोधित भाव में वहां प्रकट हुए। जांबवंत जी वास्तव में भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थे, लेकिन क्रोधित होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझा। अपने स्वामी को न पहचान कर जांबवंत जी ने पहले उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात कृष्ण और जांबवान में घोर युद्ध हुआ, जिसमें वे 2 विरोधी गिद्धों की भांति लड़े। कृष्ण और जांबवंत जी पहले शस्त्रों से, फिर पत्थरों से, फिर बड़े बड़े वृक्षों से, फिर हाथों हाथ लड़ने लगे और अंत में वे एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार करने लगे और उनके प्रहार वज्र के समान थे। प्रत्येक दूसरे पर विजय की आशा कर रहा था, परंतु युद्ध कई दिनों तक दिन में और रात में बिना रुके चलता रहा। इस प्रकार युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। द्वारकावासी 12 दिनों तक सुरंग के बाहर प्रतीक्षा करते रहे
और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अवश्य ही कुछ अवांछनीय घटित हुआ होगा। वे निश्चित रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था, और अत्यंत दुखी और थके हुए होकर वे द्वारका नगरी लौट आए। यद्यपि जांबवंत जी उस समय का सबसे शक्तिशाली जीव था, व्यावहारिक रूप से उसके शरीर के सभी अंगों के जोड़ शिथिल हो गए और श्री कृष्ण के मुक्कों के लगातार प्रहार से उसकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। बहुत थका हुआ महसूस करते हुए पूरे शरीर पर पसीने के साथ जांबवान चकित था। यह प्रतिद्वंद्वी कौन था जो उसे कमजोर कर रहा था? किंतु जैसे ही कृष्ण युद्ध से प्रसन्न हुए, जांबवंत जी भगवान तुरंत समझ गए कि उनके प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। असल में त्रेता युग में जांबवंत जी ने श्री राम की सेना में वानर राज सुग्रीव के साथ प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्हीं ने हनुमान जी की शक्तियां भी जगाई थी जब समुद्र लांघना था। इस तरह रामावतार में जांबवंत जी ने भगवान की सेवा की थी, परंतु मन में एक भावना थी कि युद्ध में उन्हें नहीं देखा, भगवान की वीरता और पराक्रम का साक्षात अनुभव नहीं हुआ। राम जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने देखा कि जांबवंत का यह भाव भक्ति और जिज्ञासा से भरा है, अहंकार से नहीं। इसलिए उन्होंने प्रेम से वरदान दिया, अगले अवतार में कृष्ण रूप में तुम मुझसे युद्ध करोगे ताकि तुम मेरे पराक्रम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सको। अंततः जांबवंत ने पहचान लिया कि यह वही प्रभु हैं, मेरे श्री राम। तब जांबवान ने तुरंत युद्ध रोककर नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मैं जान गया, आप मेरे आराध्य श्री राम ही हैं। श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वे इस बदनामी से मुक्ति पाने के लिए उससे मणि मांगने आए हैं। जांबवान पूरी स्थिति समझ गया और भगवान को संतुष्ट करने के लिए उसने न केवल तुरंत स्यमंतक मणि प्रदान की, बल्कि अपनी पुत्री जांबवती, जो विवाह योग्य हो चुकी थी, को भी लाकर भगवान कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा रथुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही थास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रदेव ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रदेव मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रदेव शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व्रत का किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन,
पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिपूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री गणेश। धन्यवाद।